हेलो गाइस, वेलकम टू स्टे अपडेटेड। मेरा नाम है वेदांत और आप सब ने हाल ही में ये न्यूज़ में सुना होगा कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का हेड हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था और इंडियन टेररिस्ट की हिट लिस्ट में जो 45 नंबर पर आता था, तो उसे अब ख़त्म कर दिया गया है। और यही नहीं, पिछले 2 महीने में 3 खालिस्तानी आतंकियों को अब मार दिया गया है। मई 2023 में खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंचवड़, जिसकी लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अवतार सिंह खांडा, जो कि अमृतपाल सिंह का जिसे गाइडर माना जाता था, उसकी बर्मिंघम हॉस्पिटल में मौत हो गई। और हरदीप सिंह निज्जर, जो कि कनाडा में जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये खालिस्तानी मिलिटेंट आखिर कौन है, आखिर वो क्या चाहते हैं और क्यों इंडियन गवर्नमेंट इन सब को ख़त्म करने में अब लगी हुई है, तो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मगर तब तक आपने हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम रोज़ाना ऐसे देश के बड़े बड़े मुद्दों पर वीडियो बनाकर एक कहानी के रूप में आपके सामने लाते रहेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारी बहुत हेल्प होगी। तो सबसे पहले, आखिर खालिस्तान है क्या, और जो पंजाब में ये खालिस्तान मूवमेंट चल रही है उसका मकसद आखिर क्या है। तो आइए जो खालिस्तान की हिस्ट्री है उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं। दरअसल 15वीं सेंचुरी में गुरु नानक जी थे, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। और उनके जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। खालसा का मतलब होता है शुद्ध, यानी प्योर। और उसके बाद कई सालों तक उन्हें मुग़लों की क्रूरता का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद फिर अंग्रेज़ आए और फिर अंग्रेज़ों ने पूरे भारत को लूटना शुरू किया। मगर जब भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ़ काफ़ी ज़्यादा आंदोलन और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे, तब अंग्रेज़ों ने भारत की यूनिटी को तोड़ने के लिए जो अंग्रेज़ों की सबसे घटिया रणनीति थी, जो कि डिवाइड एंड रूल, उस रणनीति को उन्होंने अपनाया, जिसमें अंग्रेज़ों ने जात पात के नाम पर लोगों को उकसाना शुरू कर दिया, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते रहे और फिर भारत में ऐसे बहुत सारे दंगे, बहुत सारे राइट्स करवाए। और यहीं से भारत विरोधी संगठनों का जन्म हुआ, जो भारत से अलग होने की मांग करते आ रहे थे। और जब भारत आज़ाद हुआ तब इन्हीं संगठनों ने भारत में काफ़ी ज़्यादा आंदोलन और काफ़ी ज़्यादा राइट्स किए, जिस वजह से भारत ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, जो कि है भारत का पार्टीशन। पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ, जिसमें पंजाब का काफ़ी बड़ा पार्ट पाकिस्तान में चला गया, जैसे कि लाहौर, जो पहले कैपिटल हुआ करती थी राजा रणजीत सिंह जी की, और जो नानकाना साहिब, जो बर्थ प्लेस है गुरु नानक जी का, ये सब पाकिस्तान में चले गए। मगर जो ज़्यादातर सिख है वो भारत में ही रहना चाहते थे। लेकिन एक चीज़ जिस वजह से सिख लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखी गई, वो थी सिख लोगों की एक अलग राज्य बनाने की मांग। क्योंकि अगर हम भारत की पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर करें तो सिख समुदाय को एक माइनॉरिटी के रूप में देखा जाता था, क्योंकि पूरे भारत में उनकी पॉपुलेशन केवल 2% थी। इसीलिए सिख लोगों को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, इस वजह से एक मूवमेंट चलाई गई जिसका नाम था पंजाबी सूबा मूवमेंट। मगर 1955 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन द्वारा ये कहा गया कि हम भाषा के आधार पर किसी भी स्टेट को डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन पंजाब में जिस तरह से आंदोलन और कम्युनल वायलेंस हो रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, इस वजह से 1966 में पंजाब को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, जो कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये 3 राज्य बने। जहाँ पर जो पंजाब स्टेट है वहाँ पर सिख मेजोरिटी थी और अदर कास्ट को बाकी 2 राज्यों में डिवाइड कर दिया गया। मगर फिर भी पंजाब का एक तबका ऐसा था जो इन सब चीज़ों से खुश नहीं था। उन्होंने पंजाब को एक सॉवरेन स्टेट बनाने की मांग की, जिसमें उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो, और उस संगठन का नाम था अकाली दल। और फिर उन्होंने आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन पास किया, जिसमें ये मांग की गई कि पंजाब को एक सॉवरेन स्टेट बनाना चाहिए, जिसमें उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो और उनकी खुद की पॉलिटिकल पावर हो। दरअसल उनकी पंजाब को एक अलग देश बनाने की मांग नहीं थी, पर पंजाब को एक अलग राज्य घोषित किया जाए जहाँ की पूरी पॉलिटिकल पावर पंजाब के पास हो, ये उनकी मांग थी। लेकिन अब यहाँ पर एक और पर्सनैलिटी की एंट्री होती है, जो कि जुनरैल सिंह भिंडरावाले। इस आदमी का नाम तो आपने काफ़ी बार सुना ही होगा। दरअसल इसे पंजाब के यूथ
यानी कि पंजाब का जो युवा वर्ग था उसका काफ़ी हद तक सपोर्ट था। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अकाली दल को काउंटर करने के लिए इसे गवर्नमेंट के कुछ लोग का सपोर्ट था। इस वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और ये पंजाब का एक और नया लीडर बन के वो सामने आया। लेकिन जब अकाली दल का प्रभाव पंजाब में कम होने लगा तो अकाली दल ने भिंडरावाले के साथ मिलकर 1982 में सरकार के खिलाफ एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की, जिसका नाम था धर्म युद्ध। और उसने सरकार से ये चैलेंज किया कि ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती। और उसके बाद वो गोल्डन टेम्पल, जो पंजाब का एक पवित्र टेम्पल माना जाता है, वहाँ पर जाकर रहने लगा। और उसका ये कहना था कि आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को सरकार द्वारा मान्यता मिले। मगर यहाँ पर हमारी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी वो एक्शन में आए, क्योंकि उनको अब ये पता लग चुका था कि पंजाब के वायलेंस को रोकने के लिए भिंडरावाले को मारना बहुत ज़रूरी है। तब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। उन्होंने भिंडरावाले को मारने के लिए गोल्डन टेम्पल में इंडियन आर्मी भेजी, जहां उन्हें लगा कि आसानी से भिंडरावाले को मारकर इंडियन आर्मी वापस आ जाएगी। मगर भिंडरावाले के पास काफ़ी ज़्यादा हथियार मौजूद थे, जिस वजह से उन्होंने काफ़ी हद तक आर्मी को फाइट दी। मगर जब आर्मी को लगा कि अब ये चीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल से बाहर जा रही है, तब उन्होंने टैंक्स और बॉम्ब का यूज़ किया, और जिस वजह से पूरा गोल्डन टेम्पल तबाह हो गया। तो इस वजह से ये काफ़ी भयानक ऑपरेशन साबित हुआ, जिसमें काफ़ी लोग वहाँ पर मारे गए। लेकिन इस सब के बाद इसके परिणाम काफ़ी बुरे हुए, क्योंकि गोल्डन टेम्पल को जिस तरह से तहस महस कर दिया गया, जिससे सिखों की धार्मिक आस्था को काफ़ी हद तक चोट पहुंची। उसके बाद सिख लोगों में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस देखा गया, जैसे इंदिरा गांधी को उनके ही सिख बॉडीगार्ड ने मार दिया। जिसके बाद नॉर्दर्न इंडिया में कई एंटी सिख राइट शुरू हुए और कई लोगों को इसमें बुरी तरीके से मारा गया। सरेआम लोगों को मारकर फेंक दिया गया। एक सरकारी डेटाबेस के अनुसार 3000 सिखों की मौत इसमें हो गई, और इसे अगर हम नॉन ऑफिशियल डेटा से कंपेयर करें तो ये नंबर 10 से 15,000 तक का था। और इसी दौरान खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स और बब्बर खालसा, इन जैसे कई मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव रहे, जिनको पाकिस्तान, कनाडा और लंदन बेस्ड प्रो खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फंडिंग मिलती गई, और ये काफ़ी हद तक वहाँ से बढ़ते गए। और फिर भारत में काफ़ी ज़्यादा कम्युनल वायलेंस, रिलीजियस डिस्ट्रक्शन, हिंदू वेडिंग पर अटैक्स, रॉबरी, इन जैसे कई घिनौने कामों को इन संगठनों ने अंजाम दिया। भिंडरावाले की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने कनाडा से मुंबई आने वाली एक एयर इंडिया की फ़्लाइट जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट किया, और जिसमें 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। और फिर इन एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए भारत सरकार ने कई ठोस कदम उठाए, और फिर इंडियन फोर्सेस की मदद से इस मूवमेंट को काफ़ी हद तक दबा दिया गया। मगर सिख कम्युनिटी, जो हमेशा अपनी उदारता, पेट्रियोटिज़म और जस्टिस के लिए जानी जाती है, और जब बात देश की आती हो तो चाहे वो वॉर हो या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी, जिसमें ये कम्युनिटी हमेशा अग्रेसर भूमिका निभाती है, उनके इतिहास में भी रिलीजियस और गलत पॉलिटिक्स से गुमराह होने की वजह से इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी का एक काला अध्याय जोड़ दिया गया। लेकिन आज भी कई देश विदेश के कई प्रो खालिस्तानी संगठन इस मूवमेंट को आज भी बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, और आज भी अमृतपाल सिंह जैसे लोग, जो खुद को भिंडरावाले 2.0 कहते हैं, और ऐसे थिंकिंग को बढ़ावा देने का काम आज भी वो कर रहे हैं, और पंजाब की जनता का इसे काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन भारत ने भी मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए एक अग्रेसिव अप्रोच अपनाया है, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर खालिस्तान। वो जिस भाषा में समझते हैं उन्हें उसी भाषा में समझाने का काम भारत सरकार ने किया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंडिया ने मिलिटेंसी के खिलाफ काफ़ी बड़े बड़े एक्शंस लिए, और जिसका प्रभाव हमें कश्मीर और पंजाब में दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से भारत में अब मिलिटेंसी कम होती हुई दिखाई दे रही है, जो आशा करता हूँ कि आगे भी कम होगी और भारत में शांतता बनी रहेगी। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और हम ऐसे देश विदेश के कई हॉट टॉपिक पर आसान भाषा में आपके लिए वीडियोस बनाकर लाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें और हमें सपोर्ट कीजिए।